भगत जनों, गुरु नानक देव जी अपनी अगली उदासी पे चलते चलते पहुंचे जाफना में। जलपोत से, जिसे समुद्र की बड़ी नाव कहा जाता है, गुरु नानक देव जी जाफना में जा पहुंचे। जाफना को उस समय जापापट्टनम कहते थे। अतएव जन्म साखियों में इस नगर का नाम जापापट्टनम लिखा है, जहां गुरु महाराज मच्छ पर सवार होकर गए। वास्तव में मच्छ नाव को कहते हैं, ना कि मछली को। जाफना तत्कालीन उत्तरीय लंका की सबसे बड़ी बंदरगाह थी। जाफना में एक हठ योगी था, जिसको अपने हठ साधनों के प्रदर्शन और रिद्धि सिद्धि का बहुत ही अभिमान था। उसको इस बात का बड़ा घमंड था कि उसके समान योगाभ्यास के कर्तव्य और कोई नहीं दिखा सकता। एक अद्वितीय सिद्धि वह यह दिखाया करता था कि 1 महीना निरंतर बिना अन्न पानी के गुफा के भीतर बंद रहता था और फिर जीवित बाहर निकल आता था। लोगों में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि वह पवन आहारी है और 1 महीना तक अपने प्राणों को दशम द्वार पर चढ़ाकर रखता है। भगत जनों, जिस समय गुरु नानक देव जी जाफना पहुंचे तो लोगों का एक समूह गुरु जी की ओर आकर्षित हो गया। लोगों ने देखा कि गुरु जी में सब प्रकार के सद्गुण पूर्णता तक पहुंचे हुए हैं, तब भी उनमें ना कोई लोभ है, ना तृष्णा और ना ही अहंकार। यह चमत्कार दिखाने वाला हठ योगी गुरु नानक देव जी को चुनौती देने के लिए गुरु जी के डेरे में पहुंचा। उसने पूछा, आप हठ योग की साधना के बिना मन पर कैसे अधिकार कर लेते हो? तब गुरु जी ने उसे योग साधना की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए उत्तर दिया, सूर सर सोख ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मर्त पु संबंध की जय, मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उडे न हंस नह कंद छीचै। मूड़े कायचे परम भूला, नह चीनिया परमानंद बैरागी, अजर गोह जार ले अमर गोह मार ले, प्रांत तज छोड़ तो अप्यो पीजै, मीन की चपल स्यों जगत मन राखिए, उड़े न हंस नह कंद छीजै, पंत नानक जनो रवै जे हर, मनो मन पवन स्यों अमृत पीजै, मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े न हंस नह कंद छीचै। भगत जनों, इस शब्द द्वारा यह साधना बतलाई गुरु महाराज ने कि अजर असह्य जो बर्दाश्त ना किया जाए को सहन करने की और ना मारे जा सकने वाले मन को अपने काबू में करके इसे अमृत रूप शब्द में स्थिर करने की। उस योगी ने इतनी बात सुनकर कहा, मैंने 18 सिद्धियां प्राप्त की हैं। जिस समय योगी ने यह बात कही तो गुरु साहिब ने उत्तर दिया, जिसको आप सिद्धियां और पराशक्तियां कहते हो, मेरी दृष्टि में वे बंधन है। शरीर नाशवंत है। श्वास ऊपर चढ़ाकर किसी सीमा तक ही शरीर को स्थिर रखा जा सकता है। अंततः इन हठ योग की क्रियाओं से आपको मिला क्या, सिवाय सिद्धियां शक्तियां के जाल में फंसने के? तुम्हारे हृदय से तृष्णा और अहंकार का अंधकार अभी तक भी नहीं मिटा। योगी गुरु साहिब की स्पष्ट एवं कटु आलोचना सुनकर भड़क उठा। उसने घमंड में आकर भरकर प्रतिज्ञा की कि वह 6 मास चारों ओर बंद गुफा में बैठकर तपस्या करेगा और सिद्ध करेगा कि वह प्राणों को दशम द्वार में ले जाकर जीवित रह सकता है। इस तरह वह प्रमाणित करना चाहता था कि गुरु नानक से अधिक सिद्धियों का स्वामी है वह गुफा में चला गया और उसको चारों ओर से बंद करवा दिया गया। जब लगभग 1 महीना बीत गया तो उस हठ योगी के शिष्यों को चिंता हुई
कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। जब 40 दिन हो गए तो गुरुजी ने आदेश दिया कि गुफा को खोलकर योगी का पता लिया जाए। जब गुफा को खोलकर देखा तो योगी मर चुका था। उस योगी का प्रमुख शिष्य पंजाब का ही एक भाटड़ा व्यापारी था। उस योगी के सब ही शिष्यों ने अब नानक देव जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। उस भाटड़े सिख ने जाफना में गुरु महाराज की स्मृति एक धर्मशाला बनवाई। भक्तजनों, गुरु नानक देव जी शिवनाथ की रियासत उत्तरी लंका में एक स्वचलित रियासत में पहुंचे। पुरातन जन्म साखियों की कुछ प्रतियों में शिवनाथ की रानी का नाम चंद्रकला अंकित किया गया और जन्म साखी बाला की पुरातन प्रतियों में उसके मंत्री का नाम परशुराम लिखा है। राजा शिवनाथ गुरु नानक देव जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु वह बिना परीक्षा कैसे जान सकता था कि कौन सा गुरु नानक है। अनेक वेशधारी साधु गुरु नानक का नाम और रूप धारण करके आए, परंतु परीक्षा पर पूर्ण न उतरे। पुरातन जन्म साखी की एक प्रति में लिखा है, राजा ने उनसे कह दिया कि जो कोई तपा तपस्वी सन्यासी साधु ब्रह्मचारी जोगी दिगंबर वैष्णव हिंदू मुसलमान फकीर दरवेश जो भी आए उसकी सेवा करो। ऐसी सेवा करो कि जो कोई भी पूर्ण होगा वह ही रहेगा इनको देखकर। कलयुग में कोई पूर्ण है तो वह बाबा नानक ही है। भक्तजनों, जब गुरु नानक देव इस शहर में पहुंचे तो उन्होंने एक सूखे और उजड़े हुए बाग में सत्संग शुरू किया। लंगर चलाया जाने लगा। जिन बेल पौधों की कभी किसी ने खबर नहीं ली थी, उनमें से गले सड़े पौधे निकाल दिए गए, मुरझाए पौधों को पानी दिया गया और श्रद्धालुओं ने अनेक नए पौधे लगा दिए। इस प्रकार संपूर्ण बाग दिनों में ही हरा भरा हो गया। जब राजा शिवनाथ को पता चला कि एक महापुरुष की कृपा से संपूर्ण बाग हरा भरा हो गया है, तो उसने अपने मुख्यमंत्री परशुराम को बुलाया और गुरुजी की परीक्षा के लिए कहा। परशुराम ने उस रात को श्रृंगार किए हुए अर्धनग्न सुंदरियां गुरु महाराज के पास उनको राग रंग एवं नृत्य कला से बहकाने के लिए भेज दी। उन्होंने अपना सौंदर्य, अपनी नग्नता और अपने यौवन के नाम रूपी वासनाओं को जगाने वाले काम बाण चलाए। गुरु महाराज को उनकी इस दीन दशा पर दया आई कि कैसे वे राजा की दास्ता में अपना रूप और यौवन व्यर्थ गवा रही हैं। उनके प्रति गुरुजी ने इस शब्द का उच्चारण किया, कापड़ पहरस अधिक सिंगार, माटी फूली रूप विकार, आशा मनसा बांधो बार, नाम बिना सूना कारबार। गाछो पुत्री राजकुमार, नाम पढ़ो सच दोत सवार, प्रियो सेवो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख्त्यास निवार। उनकी मनोहरी मुस्कुराहट, उनके श्रृंगार, उनकी निर्जलता पूर्ण उत्तेजक नंगापन, उनकी वासनामय नृत्य कला ने गुरु महाराज के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न कर दी। अज्ञान अंधकार में डूबी इन युवतियों को उन्होंने आंतरिक प्रकाश, सौंदर्य एवं ऐश्वर्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। गुरुजी की शांत अडोल दृष्टि उन पर पड़ते ही उनको अपने वासनामय दुष्कर्म पर लज्जा आने लगी। गुरु महाराज के ये शब्द बार बार उनके कानों में गूंजने लगे, गाछो पुत्री राजकुमार, नाम पढ़ो सच दोत सवार। जाओ राजकुमारियों, जाओ पुत्रियों, आपके ये सुंदर शरीर सच्चे नाम के बिना शून्य है। आपके मन में अंधकार भरा है। जाओ प्रभु प्रेम को अपना जीवन आधार बनाओ और गुरु शब्द द्वारा अपनी तृष्णा बुझा लो। जब राजा शिवनाथ को ज्ञात हुआ तो उसे विश्वास हो गया कि आज वास्तविक गुरु नानक आ गया है। पहले उसका मंत्री परशुराम बहुमूल्य भेंट लेकर आया और क्षमा याचना की। गुरुजी ने उसकी कोई वस्तु स्वीकार न की। उसके उपरांत रानी चंद्रकला रत्नों और हीरों के थाल लेकर प्रस्तुत हुई। गुरु नानक ने उसे आदेश दिया कि सब गरीबों अनाथों में बांट दो। हम साधु लोग हैं,
ये पत्थर हमारे किसी काम के नहीं। उसके उपरांत शिवनाभ नंगे पांव गुरु महाराज की शरण में आया और उनकी परीक्षा की अवज्ञा की क्षमा मांगी। राजा ने प्रार्थना की, मैं सत्य का पथिक हूँ, महाराज मुझे सच्चे मार्ग पर ले चलो और अपनी शिक्षा दीक्षा देकर मुझे अपना शिष्य बनाओ। भगतजनों, प्राचीन प्रतिलिपियों के अनुसार शिवनाभ गुरु नानक देव से दीक्षा लेकर उनका अनन्य सिख हुआ। उसकी इच्छा थी कि गुरुजी उसके महल में ठहरें, परंतु गुरु महाराज का सिद्धांत था सदैव गरीबों और साधारण लोगों में विश्राम करना और उनके साधारण भोजन का ग्रहण करना। जिस बाग में गुरु महाराज ने निवास किया था, उसमें राजा शिवनाभ ने एक धर्मशाला निर्माण करवाई। पुरातन जन्म साखी में लिखा है, राजा तुम जाओ, जाकर धर्मशाला में ठहरने का एक स्थान निश्चित कराओ, तब हम चलेंगे। राजा ने जाकर धर्मशाला को साफ किया, गुरुजी के रहने का स्थान स्वच्छ किया, अगर चंदन आदि का लेप किया, बिछावन बिछाए। तब वहां बाबा जी बहुत दिन रहे, वाणी का उच्चारण किया, बहुत से सिख बनाए। जैसे पृथ्वी समुद्र के इस पार है, वैसे ही उस पार उस धरती का राजा शिवनाभ था। वह देश सभी वाहिगुरु वाहिगुरु कर उठा। उस राजा ने धर्मशाला बांधी, उस धरती का उद्धार करके वाणी प्रकट की। शिवनाभ शैव मत का अच्छा विद्वान था। इसने कई प्रकार के योग साधनों के विषय में गुरु महाराज से प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का उत्तर जो गुरु महाराज ने दिया, वह गुरु जी के साथ रहने वाले किसी सिख ने लिख लिया। यह रचना सिखों में मौखिक रूप से प्रचलित रही, उसका वास्तविक रूप विकृत हो गया, तथापि इसका यथार्थ रूप आज भी इसमें झलकता है। यही रचना प्राण संगली के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इसका वास्तविक रूप विकृत हो चुका था। गुरु अर्जन देव जी ने इसे गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान नहीं दिया, परंतु इसके ऐतिहासिक महत्व को आंख से ओझल नहीं किया जा सकता। सिद्धांत संपूर्ण प्राण संगली सिवाय 2-4 कांडों के गुरुमत के अनुकूल है। भाषा गुरु नानक देव जी की नहीं, परंतु लिखने वाला गुरु महाराज की वाणी के विषय में उतना ही कुशल है जितना भाई गुरदास जी। इस प्रकार राजा शिवनाभ के तृष्णा करते हुए, उद्धार करते हुए कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।